हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अभी की बीपीएससी 67वीं के संदर्भ में। बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर 67वीं की सूचना के पहले ही सीडीपीओ की सूचना आ गई, जबकि सीडीपीओ के जो पेपर है वो 15 मई को घोषित है। तो इस संदर्भ में देखिए, वस्तु स्थिति जो है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहली नंबर बात यह है कि सीडीपीओ के संदर्भ में मैंने पहले भी बताया था कि सीडीपीओ की पूरी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही अपडेट दे चुका था कि सीडीपीओ किसी कीमत पर टलने नहीं जा रही है। 15 मई को पेपर होगा। बात है बीपीएससी 67वीं। तो बीपीएससी 67वीं के लिए भी लगभग सारे प्रयास हो चुके हैं। सेंटर में अभी भी जो चीज़ें हैं, लगभग 1 लाख स्टूडेंट के लिए स्कूल को जो है कि आपको स्वीकृति मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा। लगभग जो है कि आपको 4-5 दिन, क्योंकि जो स्कूल थे उनसे फिर आपको जो है कि समन्वय बनाने की आवश्यकता होती है। उस डेट में जो है 7 तारीख को कैंसिल हुआ है। तो उसी तरह से जितने भी सीबीएसई स्कूल है उस डेट पर आपको हामी भरेंगे। इसमें कोई जो है कि अनिश्चितता का वातावरण नहीं है। ठीक है, अब समस्या है आपको कि उस डेट में आपको सीबीएसई स्कूल के शिक्षक जो है वर्क जो है कि, क्योंकि कंटिन्यू एग्ज़ाम है, तो ऐसे में वहाँ पर भी सरकारी स्कूल के शिक्षक की ही तैनाती की जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और सारी चीज़ों का अगर समन्वय हो गया तो फिर आपको सूचना आ जाएगी। मान कर चलिए 1 सप्ताह के अंदर आपको बीपीएससी के संदर्भ में भी सूचना आ जाएगी कि 8 मई को परीक्षा होने जा रही है। ठीक है, तो इसको लेकर कहीं से भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए आप लोगों को, और आप लोग नियमित रूप से तैयारी करते रहें। दोस्तों, बीपीएससी 67वीं के संदर्भ में एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी तरह तरह के यूट्यूब चैनलों पर मैराथन क्लास, ये वो कि 51 रुपया में आप एसडीएम बन सकते हैं, तरह के भ्रामक न्यूज फैलते रहते हैं। इन चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। और आप समझते भी हैं कि आप अंतिम समय में आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वो बिल्कुल जो है कि स्पष्ट होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनलों पर बहुत ज़्यादा समय अगर व्यतीत करेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्रेस की समस्या भी आ सकती है, और आप जो है निश्चित रूप से इसका प्रभाव आप पर गलत पड़ सकता है। इसीलिए आप लोग अभी से ही जो पुस्तकें हैं, चयनित पुस्तकें, उससे जो है कि आप लोग 1 महीना तक अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। और निश्चित रूप से आपको जो है कि बैलेंस तैयारी आपकी अगर रहेगी तो आपका सिलेक्शन तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, कहीं से भी चीज़ों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग आराम से पढ़ाई करते रहिए। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो बुक अब का जो समय है उसमें आप स्पेशल बुक नहीं पढ़ें। हमारी सलाह होगी कि आप स्पेशल बुक नहीं पढ़िए। जैसे होता क्या है कि एस पांडे का भी पढ़ रहे हैं, किसी और का पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ अगर कीजिएगा तो अब वो समय नहीं। आप लुसेट क्राउड से रिवीजन कीजिए, जीएस का, बिहार स्पेशल का भी आप जो है कि रिवीजन कर सकते हैं। इम्तियाज़ अहमद की बुक अच्छी है, लुसेट की बुक अच्छी है, जिसे चाहे आप कर सकते हैं। एसपीडी के लिए कैरेट अगर आप कर रहे हैं तो उसको कीजिए। पीटी का आप कैरेट कर सकते हैं, वहीरा वाला अलग अलग से जो है तो उसको रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। क्योंकि कैरेट में 30 क्वेश्चन में अगर आप 25-26 क्वेश्चन करेंगे तो आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे, और आपका सफलता जो है 100% लगभग तय माना जाएगा अगर कैरेट में बेहतर स्कोर आप करते हैं। इसीलिए सभी विषय के रिवीजन पर ध्यान दें और समन्वय पर ध्यान दें। और 10 नंबर का जो मैथ है उसमें जो है कि चुनिंदा टॉपिक का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जिनका मैथ थोड़ा ठीक है वहाँ कोशिश कीजिए तो उसमें कम से कम जो है कि आपका 8 से 9 क्वेश्चन सही हो, तो आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। इसीलिए सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो बैलेंस तैयारी है। और अभी के दौर में आप लोगों को ये तय करना है कि आप जो है कि सिलेक्शन चाहते हैं या फिर चीज़ों को सिर्फ जो है कि आप देखना चाहते हैं कि हम कुछ भी देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए। आप सेलेक्टिव होना आप शुरू कीजिए। सेलेक्टिव अगर नहीं होइएगा तो फिर 1 महीना का समय जो है यूँ ही बीत जाएगा, और तरह तरह के दावे और वादे किए जाएंगे, और उस पर समय अगर आप व्यतीत कीजिएगा तो आप सिलेक्शन से काफ़ी दूर चले जाएंगे।
इसीलिए मेरी आग्रह होगी कि आप लोगों से कि आप लोग बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से तैयारी करें, और ये आपकी ज़िंदगी है, फैसला आपका ही होना चाहिए। और तरह तरह के चीज़ें आते रहती हैं कि कोर्स बहुत सारा आते रहता है कि लास्ट समय में रिवीजन क्लास, ये क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी, ये लोग ये सब क्लास का उपयोगिता नहीं है। आप यकीन मानिए, अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखिए और अच्छे ढंग से आप तैयारी कीजिए। अगर आप पहले पढ़े होंगे, मैं ऐसे भी कहता हूँ कि क्लास जो होनी चाहिए, क्लास का अलग बात है, यूट्यूब पर चीज़ें जो चलते रहती है उसका औचित्य अलग होता है। तरह तरह का आपको पहली नंबर समस्या है कि सीक्वेंस में कोई चीज़ चलती नहीं होगा, ठीक है। तो ये सभी दिखते हैं। और टेस्ट सीरीज आप लोग अब जो समय है वो रिवीजन का समय है। टेस्ट अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप टेस्ट दे सकते हैं। हम लोगों का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, 7004291557 पे आप संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए आप टेस्ट दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की आवश्यकता है। 8-10 टेस्ट आप देकर अभी समय प्रबंधन पर आप ध्यान दे सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग बेहतर करने का प्रयास करें, और निश्चित रूप से किसी भी भ्रम की स्थिति में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। परीक्षा बिल्कुल निर्धारित समय पे हो रही है, और मैंने पहले भी कहा था कि आपको 15 मई को CDPO की परीक्षा होगी, और 8 मई का जो डेट BPSC ने दिया है, इस डेट में बिल्कुल 100% आपको परीक्षा होने जा रही है। इसमें कोई दो बात का सवाल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहे, और निश्चित रूप से दोस्तों आप अगर बेहतर करेंगे और टारगेट रखें कि 110 से 15 इस बार स्कोर हो, क्योंकि अगर आप सेफ जोन में स्कोर करेंगे ना, तो आप मेंस की तैयारी आप पहले दिन से ही करने लगिएगा। और निश्चित रूप से अगर आप मेंस बेहतर करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी पक्का हो पाएगा। तो मैं यही कहूँगा, और बहुत तरह की चीज़ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक बच्चों को SDM बनाना चाहता हूँ। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें चलते रहेगी। और आप भी जानते हैं, सीट जब SDM का 50-100 रहेगा तो आप सभी बच्चों को SDM नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ऐसे बातें हम लोग तो करते ही रही है, दिखावा वाला। सबसे बेहतर है कि आप अगर पढ़िएगा ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सच्चाई यही है। और कोशिश कीजिए कि निरंतर सुधार हो, और मेहनत आपकी होगी तो सफलता आपका। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।